अब खेल कूद से रिलेटेड देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। लेबोर्ड जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते थे? लेबोर्न जेम्स जो है ना वो बास्केटबॉल खेलते हैं। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक वीरेंद्र सहवाग। पिचर शब्द शब्द किससे संबंधित है? पिचर शब्द जो है ना बेसबॉल से संबंधित। पिचर शब्द जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। पिचर बॉल क्या है? बास्केटबॉल से संबंधित है पिचर शब्द। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है ना वो फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है वो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है कपिल देव। ये घोषित किया गया है शेन वॉर्न को। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का निर्माण निर्माण किया गया है? तो ये है ध्यानचंद्र के नाम पर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है इसमें गलत है? तो इसमें गलत है सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती है, गलत है। बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी किसने जीत कर ये इतिहास रचा था? वो माइकल फेल्प्स से। निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम दर्शाता है? निम्न के 4 मुख्य लॉन टेनिस टूर्नामेंट का हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं, उसके अनुसार कौन सा सही क्रम है इसमें? इसमें सही क्रम है ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और सबसे अंत में होता है यूएस ओपन। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5 होती है। बास्केटबॉल में दोनों तरफ खिलाड़ियों की संख्या, दोनों तरफ जो होता है ना खिलाड़ियों की संख्या होती है 5 होती है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? अंजू बेबी जॉर्ज जो है ना वो एथलेटिक्स से संबंधित है। किस भारतीय हॉकी टीम टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? उस टीम के कप्तान का नाम क्या था? जयपाल सिंह। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? रोलैंड गैरोस टाइटल कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप दिया जाता है गोल्फ के खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। खिलाड़ियों के रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रणजी ट्रॉफी जो होता है ना वो दी जाती है क्रिकेट में दी जाती है। निम्नलिखित ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नाम की पुस्तक लिखी थी? वनडे वंडर्स नाम की पुस्तक लिखी थी ये सुनील गावस्कर ने। निम्नलिखित में से कौन से ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो वो है राइडर कप। एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो एशियन गेम्स मेज़बानी करने वाला पहला देश ये भारत है। फुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? फुलेला गोपीचंद्र जो है वो फुलेला गोपीचंद्र संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है। दुरंड कप किस खेल से संबंधित है? दुरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। कीनन स्टेडियम स्थित है जमशेदपुर में। मक्का ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है। अ, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है शूटिंग में। रावल बैटिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है शोएब अख्तर। क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पतझड़ी पेड़ से। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा हरिकेन्स कहलाते हैं? कपिल देव। निम्नलिखित में से किसने 13 वर्ष की छोटी सी आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विश्व में सबसे कम आयु की लड़की बनने का इतिहास रची है? तो वो है मालावत पूर्णा। आगा खान कब संबंधित है हॉकी से? बेब्रॉन स्टेडियम स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये लकड़ी है परप्यूरिया, सेलिक्स परप्यूरिया। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या होता है? जूडो में जो होता है ना सर्वोच्च उपाधि होता है, जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है 10वां डैन। बीसीसीआई की संरचना और कार्यप्रणाली में लोढ़ा समिति ने परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? डरबन करेगा। कौन से देश में विश्व के प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित किया गया था? सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित किया गया था तो वो है फ्रांस में। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ना वो संबंधित
संबंधित है? नौका विहार रोइंग से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में एकल एकल ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। सीवा थापा देश से संबंधित है। सीवा थापा किससे संबंधित है? तो सीवा थापा जो है वो संबंधित है मुक्केबाजी से। निम्न में से कौन सा इकलौता एथलीट है जिसने 1900 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था नॉर्मल प्रिचार्ड ने। गुल मोहम्मद, अबू अब्दुल हफीज़ कारदार और अमीर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है? इन क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है? तो ये क्रिकेटर वे हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो नीरज चोपड़ा का नाम जो है भाला फेंक से संबंधित है। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक साक्षी मलिक ने जीता। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय फीफा का मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैचों में 2 तिहरे शतक लगाए हैं? ब्रायन लारा ने। निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ये है ऑस्कर कार्ल प्रिस्टोरियस। सीके नायडू का कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू जो है वो क्रिकेट से संबंधित कप है ये। किसी प्रतियोगिता मैच में एक पारी में 1000 रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ये है 1000 रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ये है प्रणव धनवारे हैं। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटसल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ब्रिज जो है ना वो कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है। कुश्ती में अपनाई जाने वाली नहीं, ये नहीं। यहाँ पर क्या है ना, फुटसल में कितने खिलाड़ी हैं? तो इसमें जो है ना वो ये 5 खिलाड़ी होते हैं। ब्रिज में किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? ब्रिज में अपनाई जाने वाली ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ब्रिज जो है ना वो कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है। दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ना वो संबंधित है हॉकी से। पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है? रियो ओलंपिक में 100 साल के बाद शामिल किया गया है गोल्फ को। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था ये किया गया था कनाडा में। बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले वो कौन से के टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं? लिएंडर पेस। ओलंपिक्स झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? ओलंपिक झंडे में जो होते हैं ना वो 5 रिंग्स होते हैं। स्मैशर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो स्मैशर शब्द जो है ना वो जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल से। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त किया जाता है? रोल इन शब्द का प्रयोग किया जाता है रोल शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है संबंधित है इनमें से किसी से नहीं। लोना किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। योगेश्वर दत्त कुश्ती से। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में भाग लिया था? तो ये जिम्नास्टिक्स में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करने वाले पहला एशियाई शहर कौन बन गया है? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किया है वो है टोक्यो है। नितिन थिमैया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर जो है ना वो संबंधित है शूटिंग से। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ये देखना है, इनमें से हमें मिलान करना है। अब तो मिलान करना है तो इसका सही जो होगा वो हमारा 2 है। मतलब बेसबॉल जो होता है ना वो खेला जाता है डायमंड पर। क्रिकेट जो खेला जाता है वो पिच पर खेला जाता है। और टेनिस होता है वो कोर्ट में खेला जाता है। जब चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? पोलो के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। पोलो के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 7। पोलो के एक खेल में में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 होती है। रॉबर्ट्स कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? रॉबर्ट्स कप संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल में
गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो वो है बैडमिंटन। कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बैडमिंटन में कॉर्क का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करना है, तो इसका सही होगा 2। बर्डी, बर्डी जो है गोल्फ से संबंधित है। बॉली, बॉली जो है वो टेनिस से संबंधित है। और हेड विकेट जो है क्रिकेट से संबंधित है। शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट जो है वो संबंधित है शतरंज से। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो ये है स्कूबा ड्राइविंग में पास्कल्स के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में का मिलान हमें करना है यहाँ पर, तो इसके लिए सही सही है हमारा ये 2 है। ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। अजलान शाह कप जो है ना वो हॉकी से संबंधित है। डेविड वार्नर किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओलंपिक में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं वो है माइकल फेल्प्स ने। गोल्फ में प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध जो है वो यूएसए से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है वो नौका खेना से है। किस समिति ने भारतीय क्रिकेट के बोर्ड में संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश की थी? लोढ़ा समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये है सी। सुदरमन कप शतरंज से संबंधित है, ये सुमिलित नहीं है। बाद बाकी सभी सम्मिलित हैं। हॉपमैन कप टेनिस से है। अजलान शाह कप हॉकी से है। उबेर कप बैडमिंटन से है। ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो पहले भारतीय महिला जो है वो है कर्णा मल्लेश्वरी। बम्बायला देवी किस खेल से संबंधित है? बम्बायला देवी जो है संबंधित है तीरंदाजी से। केरल की नाव दौड़ के किस त्यौहार के समय मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओणम के समय। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय जो है महेश भूपति हैं। विश्व के कुश्ती मनोरंजन WWE के साथ गठजोड़ करने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो ये पहले भारतीय महिला है, ये हैं कविता देवी हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा कोपेनहेगन में। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्पेन में। फीफा जो है ना ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये देखना होगा। यहाँ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2028 में ये आयोजित किया जाएगा लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 जो है ना वो आयोजित किया जाएगा कतर में। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी का खेल उनके खेल से सुमिलित नहीं है? तो इसमें सुमिलित नहीं है वो सी है मलिक। ये साक्षी मलिक जो है ना कुश्ती से संबंधित है वो। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश है पेरिस, मतलब फ्रांस करेगा मेजबानी। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी करेगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का मेजबानी करेगा वो है बर्मिंघम में। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन कर रहा है? 2028 की मेजबानी करेगा लॉस एंजल्स। निम्नलिखित में से वर्ष 1952 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता था? ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था वो है केडी जाधव ने जीता था। भारत में पहली बार दक्षिण एशियाई की क्षेत्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जीती है। भारत निम्न में से किस टीम को हराया है? तो भारत ने किस टीम को हराया है इसमें? तो ये है नेपाल को। 7 बार की विजेता दिल्ली को हराकर किस टीम ने 1 जनवरी 2018 को पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये रणजी ट्रॉफी जीता है तो वो है विदर्भ ने। हीम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हीम गोल्ड कप संबंधित है हॉकी से। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन से युग्म है जो सही है? तो सही है स्नूकर क्यू से संबंधित, ये सही है। स्नूकर में प्रयोग किया जाता है क्यू शब्द का। शिव थापा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है शिव थापा। नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 फीट होती है। ट्विडल डैश खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? स्ट्राइक आउट संबंधित है बेसबॉल से। विजेंदर सिंह संबंधित है मुक्केबाजी से। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी कर रहा है बीजिंग। किस खिलाड़ी में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? वो है ये जैक कैलिस। भारत की तेज धाविका और एशियाई खेलों के स्वर्ण
स्वर्ण पदक विजेता विजेता हिमा दास को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का प्रथम युवा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। खेल खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलेटिकों के बीच एक बहु खेल प्रतियोगिता है। विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया है, निम्नलिखित में उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो उनमें से कौन है जो शामिल नहीं है? वो है स्कोर इंडेक्स, लक इंडेक्स, स्मार्ट स्टेटस और फोरकास्टर शामिल हैं। स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं वो है रामनाथन कृष्णन। स्वतंत्र भारत के हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो अपना ओलंपिक स्वर्ण जीता था 1948 में। पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया गया है? पुट शब्द का उपयोग किया गया है तो ये है गोल्फ में। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल का में उपयोग किया जाता है? चेरी पिकिंग उपयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो डैश खेल से जुड़े हुए थे। विजय हजारे जो है ना वो संबंधित है क्रिकेट से। वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो एमेच्योर विश्व खिताब जीता है वो है पंकज अडवाणी। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक शब्द जो है ना वो संबंधित है तैराकी से। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए? तो लगातार 6 छक्के लगाए रवि शास्त्री ने। देखते हैं सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2013 में की गई थी। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत की गई 2008 में। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल का पहचान करना है तो तैराकी। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल है। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर ये दर्ज है। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह खेल है क्रिकेट में किया जाता है इसका प्रयोग। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ब्लीडर शब्द जो है ना वो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। डैश आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। तो आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है फुटबॉल है। करुण चंडोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो करुण चंडोक जो है वो संबंधित है कार रेसिंग से संबंधित है। सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप संबंधित है फुटबॉल से। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुके हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये लंबी घुड़दौड़ स्टीपल चेज से संबंधित है। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों के 1 दिवसीय विश्व कप जीता था? 2011 में। प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है तो ये है कुमार संगाकारा को। किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नाम का एक नया खेल प्रारूप पेश किया है बैडमिंटन में। विकेट कीपर का हैमलेट ज़मीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज को शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनाल्टी रन दिए जाते हैं? तो बैटिंग टीम को जो पेनाल्टी रन दिए जाएंगे वो है 5। निम्नलिखित में कौन सा खेल बेलोड्रोम में खेला जाता है? तो बेलोड्रोम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो बेलोड्रोम में खेला जाता है साइकिलिंग। टेस्ट मैच में पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में कौन है? शिखर धवन है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? स्पेन का है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैब शब्द का जुड़ा हुआ है? तो जैब शब्द जो है जुड़ा हुआ है मुक्केबाजी से। निम्न में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है नौकादौड़। बीप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बीप शब्द का प्रयोग किया जाता है दौड़ में। टम्बल टर्न्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टम्बल टर्न्स शब्द जो है ना वो संबंधित है तैराकी से संबंधित है। टम्बल टर्न्स जो है तैराकी से संबंधित है। डैश तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंज कप में एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय जिम्नास्ट बने दीपा कर्माकर। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? तो राहुल बोस जो है ना वो रग्बी फुटबॉल से जुड़े हुए थे।
ट्विडल, ट्विडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? ट्विडल शब्द जो है ना, ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है वो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो दूसरा संस्करण है वो आयोजित किया गया है असम में आयोजित किया गया। हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? हम्पी कोनेरू जो है वो संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। शब्द एड्रेस निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एड्रेस शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है गोल्फ से। जैमिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। पेरिस में 2003 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला की लंबी लंबी दूर 6.70 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया, वो अंजू बॉबी जॉर्ज थी। कौन थी? बॉबी जॉर्ज। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है। 1979 का क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रो कबड्डी टीम निम्नलिखित में कौन सी प्रो कबड्डी टीम है? तो प्रो कबड्डी टीम है वो है तेलुगु टाइटंस। अंजुम मौदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है अंजुम मौदगिल। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाला सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। रॉबर्ट्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फेडरेशन डी फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। 1982 के एशियाई खेलों में मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? तो 82 के एशियाई खेलों की मेजबानी जो है भारत द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी स्नूकर का प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है? तो ये पंकज आडवाणी है। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाले टीम कौन थे? तो ये वेस्ट इंडीज। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी आरती सिंह साहा। आरती साहा थी ये। देवेंदु बरुआ निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ये देवेंदु बरुआ जो है ये संबंधित है शतरंज से। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिला के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपल्स इटली में आयोजित हुआ था। दूती चंद्र। समय परीक्षण टाइम ट्रायल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये साइकिलिंग से संबंधित है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 12 खिलाड़ी नहीं, खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रणति नायक जो है वो संबंधित है जिम्नास्टिक से। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? एथेंस में आयोजित किया गया था। भावी सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कराटे से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रॉफी या कप ब्रिज से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ना वो ब्रिज से संबंधित है। मुक्केबाजी निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजक नहीं है? अंडरवेट। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग नहीं होता है? तो ये था गुलाबी रंग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो ग्रैंड स्लैम नहीं है वो है इंडियन ओपन। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी ये है? तो ये सौरभ गांगुली की है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने हैं सीम भुल्लर, नहीं सतनाम सिंह बने। कौन है? ये सतनाम सिंह बने हुए हैं। NBA खेलों में भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने हैं सतनाम सिंह। क्या वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? तो पहले भारतीय रोवर थे ये थे दुष्यंत चौटाल। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? सौरभ घोषाल है। 13 वर्ष की आयु में 65वें भारतीय ग्रैंड स्लैम बने हैं। तो 65वें भारतीय ग्रैंड स्लैम बने हैं तो ये हैं रौनक साधवानी। सुल्तान
सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल टूर्नामेंट है? सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ना, ये है हॉकी टूर्नामेंट है ये। खिलाड़ी खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? तो दुर्योधन सिंह नेगी जो है वो संबंधित है मुक्केबाजी से। महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र के भारतीय महिला है वो है दीक्षा डागर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ द्वारा सितंबर 2019 में जारी रैंकिंग में 86वां किलोग्राम वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान दिया गया है? तो 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान दिया गया वो है दीपक दीपक पुनिया को। लगातार चार चार टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? तो ये खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं वो है अभिनव बिंद्रा। डैश विश्व का सर्वोत्तम, तो ये संदूर विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान है, पाकिस्तान में स्थित है ये। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? वो है लिम्बा राम। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों के प्रमुख घटक क्या है? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों के प्रमुख घटक है वो है रजत चांदी है। निम्न किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया था? किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया था? तो ये है रोजर फेडरर। क्रिकेट के दो दो अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये कुलदीप यादव है। वीरेंद्र सहवाग ने के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया है, वो कौन है? तो वो है करुण नायर है ये, करुण नायर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है, वो कहाँ की है? एलिसा हेली। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के हैं। निम्नलिखित में से वह कौन पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? तो मैच फिक्सिंग को अपराध कहा गया है वो दक्षिण एशियाई देश है श्रीलंका है। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक रूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? अर्चना कामत जो है वो संबंधित है वो है टेबल टेनिस से। भारतीय क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी में हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी है? तो ये खिलाड़ी कौन सा है? तो ये है रोहित शर्मा। भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीज़ा ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वीज़ा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है PV सिंधु को। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्र टीम में के सदस्य रहे हैं? हॉकी का। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट्स ऑफ इंडिया 2019 का पुरस्कार किसने जीता है? 2019 का यह पुरस्कार जीता गया है विराट कोहली के द्वारा। किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है वो है मोहन बागान AC ने। 2 दशकों के प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताइए। तो ये घुड़सवार जो भारतीय घुड़सवार है वो है फवाद मिर्ज़ा है। कौन है? फवाद मिर्ज़ा। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1877 में आयोजित की गई थी। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप का पहला मेज़बान देश कौन है? तो पहला मेज़बान उरुग्वे था। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर के खिताब डी गुकेश के पास है। सचिन तेंदुलकर ने अपने 78वें मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था 78वें मैच में। निम्नलिखित में किस देश ने जनवरी 2020 में इनॉगरेट ATP कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? सर्बिया ने। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो ये खेले जाते हैं 4। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में है? सबसे बड़ा बैठने के हिसाब से सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ना वो पाकिस्तान में है।
प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पैरालंपिक खेल रूस में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है? सानिया मिर्जा लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है। ये गलत है, ये सानिया मिर्जा नहीं होगा। इसका इसका होगा मनिका बत्रा, मनिका बत्रा। और ये प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ये स्वीडन में आयोजित किया गया था। ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारा ये है कि बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ना वो पाकिस्तान में है। अब हम आप बढ़ते हैं आगे। संतोष ट्रॉफी के विजेता टीम को एक पुरस्कार, संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम के लिए एक पुरस्कार है। क्या पुरस्कार है ये? और ये किससे, संतोष ट्रॉफी जो है ना वो किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंका टीम का हिस्सा नहीं था? तुषार परेरा। कौन सा ये श्रीलंका का क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं था? केदार जाधव है। तुषार परेरा नहीं है, केदार जाधव है। स्मृति मंधाना है एक, स्मृति मंधाना जो है ना वो है बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज है स्मृति मंधाना। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, वो है अभिनव बिंद्रा है। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे? भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे वो हैं अतनु भट्टाचार्य हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है पेनाल्टी कॉर्नर। ये तो फुटबॉल से भी संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है वो है पीवी सिंधु है। सतीश शिवलिंगम का संबंध जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो एकमात्र भारतीय हैं वो है अभिनव बिंद्रा है। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये टेनिस है। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल जो है ना बेसबॉल है। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और मैक्सिको में। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का प्रयोग डैश में किया जाता है। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। निम्नलिखित में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा वो है हरियाणा में। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले पहली भारतीय पिस्टल शूटर है? तो पहली भारतीय पिस्टल शूटर है वो है हिना संधू। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग स्थान पत्र करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है? तो पहली महिला अंपायर जो बनी है उसका नाम क्या है? तो ये पहली महिला अंपायर जो बनी है वो है क्लेयर पोलोसाक है। जनवरी 2021 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया है? तो ये है अभिषेक यादव को। मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने? हसन रजा, ये हसन रजा है। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले पहली महिला एथलीट शबाना अख्तर किन ओलंपिक खेलों में भाग लिया? शबाना अख्तर जो है ना वो अटलांटा ओलंपिक में भाग ली। 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील छेत्री। निम्न क्रिकेटरों में से कौन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर है? पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर है वो है सचिन तेंदुलकर है। निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए AB डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था? तो वो IPL 2020 AB डिविलियर्स ने खेला था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये महिला एकल का खिताब जो है वो जीता है कैरोलिना मारिन ने। चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द जो है ना वो क्रिकेट से संबंधित है। भारत और डैश को 2020 में ऑनलाइन
FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो भारत और किन को? तो भारत और रूस को। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता टीम टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलरों का 2020 में निधन हो गया है? तो कौन से दो महान फुटबॉलरों का निधन हो गया है? तो ये है चुन्नी गोस्वामी और PK बनर्जी। निम्न में से कौन सा देश 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2022 में फीफा विश्व कप का ये 71 किया है। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है जय शाह को। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं? वो है अर्चना शरत कमल। निम्न में से एशियन प्रीमियर लीग IPL के संस्थापक और पहले पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो ये पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे ललित मोदी। ये थे ललित मोदी। निम्न में से किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर-20 रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड्स को किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है अमित खत्री ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीता है, वो है मुंबई सिटी FC ने। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो IPL 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो ये थे ATK मोहन बागान के। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, वो जय शाह को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में दिसंबर 2020 से 2030 में होने वाले एशियाई खेलों के मेज़बानी के अधिकार जीते हैं? तो एशियाई खेलों के मेज़बानी के अधिकार जीते हैं, वो हैं दोहा। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में All-in 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण पदक जीता है? वो है मनीष नरवाल। डैश को 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। ये कमाता है। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार डैश खिलाड़ी किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वह महिलाओं के एक दिवसीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय स्पिनर है। तो यह खिलाड़ी का नाम है दीप्ति शर्मा। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियन कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलियन महिला एकल चैंपियन बनी है, वो है नाओमी ओसाका। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा है? प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखा गया है साइना नेहवाल द्वारा। फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया गया कार्ड जो है वो पीला है। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो हॉकी के मैदान का आयाम जो होता है वो होता है 91.4 इंटू 55 मीटर का होता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य द्वारा किया जाएगा? तो ये है ओडिशा द्वारा किया जाएगा। 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह देश है दक्षिण अफ्रीका है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो ये खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिताली राज को मिला है। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है? तो लैप की गिनती किया जाता है वो लैप स्कोरर द्वारा। ट्रैक शूटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रैक शूटिंग का दूसरा नाम है क्ले पिचर शूटिंग। मनीष नरवाल निम्नलिखित में से खेल से जुड़े हुए हैं? तो मनीष नरवाल जो है वो जुड़े हुए हैं निशानेबाजी से। निम्नलिखित में से किस US ओपन 2021 पुरुष टेनिस एकल फाइनल जीता है? तो कौन जीता है फाइनल? तो ये फाइनल जीते हुए हैं डेविड मेदवेदेव ने। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने अपनी राष्ट्रीय उत्कृष्टता खेल योजना के तहत निम्नलिखित में से किस साई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा सेंटर स्थापित किया है? तो ये पैरा सेंटर जो है ना वो स्थापित किया गया है गांधीनगर में। वॉलीबॉल खेल में परिवर्तित रूप से कौन सा है? तो वॉलीबॉल खेल का परिवर्तित रूप जो है ना वो है वॉलीबॉल खेल का परिवर्तित रूप है
बीच बीच वॉलीबॉल है। फरवरी 2000 फरवरी 2021 में डैश ने फरवरी 2021 में अंकिता रैना ने शीर्ष 100 WTA युगल रैंकिंग में प्रवेश किया। ऐसा करने वाले सानिया मिर्जा के बाद दूसरी महिला बन गई है। आगे देखते हैं। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन 19 दिसंबर 2021 को BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने हैं? तो पहले भारतीय पुरुष शटलर बने हुए हैं किदाम्बी श्रीकांत। पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? पंकज आडवाणी जुड़े हुए हैं बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हुए हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये।